अब हम उस जीत का विश्लेषण करेंगे जो भारत ने बिपरजॉय के खिलाफ हासिल की है। बिपरजॉय तूफान गुरुवार रात को कच्छ के जखाऊ तट से टकराया और तूफान ने जिस वक्त गुजरात के पोर्ट को हिट किया उस समय हवाओं की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब सोचिए उस वक्त क्या स्थिति थी और लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे क्योंकि हमारे संवाददाता हर उस जगह पर मौजूद थे जहां पे तूफान का असर सबसे ज्यादा बताया जा रहा था। बिपरजॉय तूफान एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम की श्रेणी में था, यानी मौसम विभाग समेत सभी एजेंसियों के लिए यह तूफान बड़ी चुनौती था। बिपरजॉय जैसी शक्तिशाली तूफान से जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी और तूफान का लैंडफॉल आधी रात तक चला, लेकिन जब सुबह हुई तो तबाही साफ साफ दिखाई दी। तेज हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ों को जमीन से उखाड़ दिया, बिजली के खंभे उखड़ गए, बड़े बड़े होर्डिंग गिर गए, मकान गिर गए, कई हाईवे बंद हो गए। चक्रवात की वजह से 4600 गांव प्रभावित हुए हैं और करीब 940 गांवों की बिजली की आपूर्ति ठप हुई। गुजरात में जगह जगह इस तूफान से करीब 600 पेड़ उखड़ गए, 5000 से ज्यादा बिजली के खंभे अलग अलग जिलों में उखड़ गए और कई जगह मकान भी गिरे हैं। तूफान का दूसरा नाम ही तबाही है, यानी नुकसान तो हो गए, लेकिन क्या एक बात पर आपने ध्यान दिया? इस तूफान में एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई है, यानी कुदरत के कहर से नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और यह सब कैसे हुआ? क्या यह सवाल आपके जहन में भी आया? आपको वो भी तस्वीर याद होगी जब भारत में तूफानों से भारी नुकसान हुआ करता था और तूफान की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत होती थी, बड़ी संख्या में संपत्ति का नुकसान होता था। हमारे पास मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए कोई ठोस तकनीक उस वक्त नहीं थी। लोग मौसम विभाग का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब भारत प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम है। अब हमारे पास लेटेस्ट तकनीक है, सैटेलाइट है, रडार है जो तूफान की सटीक ट्रैकिंग भी करता है। भारत ने वर्ष 2009 में साइक्लोन की भविष्यवाणी के लिए NWP बेस्ड मॉडल डेवलप किया। NWP यानी न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन, और इस मॉडल के जरिए तूफान को समय रहते सटीक ट्रैक करना आसान हो गया। इसकी कैलकुलेशन मौसम विभाग के सुपर कंप्यूटर्स करते हैं और इस मॉडल के तहत ये ट्रैक किया जाता है कि तूफान की तीव्रता कितनी है और तूफान की दिशा क्या है। इसे भी रियल टाइम अपडेट किया जाता है, यानी कब तूफान अपने चरम पर होगा और कब ये धीमा पड़ेगा। मौसम विभाग को इस मॉडल से यह पता चल जाता है कि तूफान का लैंडफॉल कहां होगा और वहां तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। यानी मौसम विभाग लेटेस्ट टेक्निक से चक्रवाती तूफानों की सटीक भविष्यवाणी करने वाली ताकत से लैस हो चुका है, जिससे सरकार के साथ साथ राहत और बचाव दल के पास पूरा समय होता है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। लास्ट 10 ईयर्स आप देखिए, कोई भी साइक्लोन जो भारत के तट पर टकराया है, इसमें जो जान का नुकसान पहले से हो रहा था हजारों में, अभी ऐसा नहीं होना है, नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि एंटायर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो भारत का है, इससे अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, प्रिपेयर्डनेस होता है, प्रिवेंशन होता है और मिटिगेशन एक्शन होता है, और ये सभी कंपोनेंट्स में बहुत सुचारू रूप से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन के साथ इंडिया आगे बढ़ा है। पहला कदम होता है अर्ली वार्निंग, जिसको लेकर प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एक्शन शुरू होता है। इसलिए आप जितना अच्छे ढंग से, अच्छे एक्यूरेसी के साथ और काफी दिन से पहले लोगों को बता पाएंगे और डिजास्टर मैनेजर्स बता पाएंगे, डिजास्टर मैनेजर्स अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स एक्शन ले पाएंगे और जानमाल का जो नुकसान होता है कम कर पाएंगे। और रिसेंट टाइम आप देखेंगे, भारत मौसम विज्ञान विभाग एटलीस्ट 5 दिन पहले ये बताता है कि साइक्लोन कहाँ आने वाला है, इसका गतिपथ कैसे रहेगा, तीव्रता कैसे रहेगा, कितना बारिश होगा, कितना सामुद्रिक लहर आएगा, ये सभी का जानकारी जो देता है, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है और 5 दिन पहले बता रहे हैं और इसको भी लोग बिलीव करते हैं और डिजास्टर मैनेजर्स रेस्पॉन्स एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हम जो जान का नुकसान हो रहा था इसको हम कम कर चुके हैं।
1999 में उड़ीसा में आए भीषण तूफान में 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस तूफान के बाद भारत ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया और इसके बाद ही भारत ने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया और इसकी वजह से अब हमारे देश का मौसम विभाग 15 दिन पहले ही प्राकृतिक आपदा को लेकर अलर्ट कर देता है। तूफान कब आएगा और तूफान का लैंडफॉल कहां होगा, तूफान का समय क्या रहेगा और कितने एरिया में इसका असर होने वाला है, यानी इंपैक्ट जोन, मौसम कैसा रहेगा, हवा की क्या रफ्तार होगी, कितना नुकसान हो सकता है, इसको लेकर मौसम विभाग बुलेटिन जारी करता है। वेदर साइंस एक बहुत जटिल विज्ञान है और तमाम सुपर कंप्यूटर्स के बावजूद भले ही इंसान 100% सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन पिछले एक दशक में भारत के मौसम विभाग ने एक बड़ी सफलता जरूर हासिल की है। बिपरजॉय जैसे शक्तिशाली तूफान में किसी इंसान की जान नहीं जाना बदलते भारत की एक तस्वीर है। मेरे पास वर्ष 2012 से 2016 और 2017 से 2021 तब के भारत में जितने भी चक्रवाती तूफान आए उसके बारे में मौसम विभाग ने कितनी सटीक जानकारी दी है, इसको बताने के लिए कुछ आंकड़े भी हैं और वो आंकड़े भी हम आपको आज बताते हैं। वर्ष 2012 से 16 के बीच में तूफान की ट्रैकिंग के अनुमान में 60 किलोमीटर का अंतर आता था, जो अब घटकर 47 किलोमीटर का हो गया, यानी ये फासला कम हो गया। इसी तरह से तूफान का लैंडफॉल कहां होगा, इसकी भी पहले के मुकाबले अब सटीक ट्रैकिंग हो रही है। वर्ष 2012 में 16 तक 2016 तक 27.2 किलोमीटर का अंतर था, जो अब घटकर 16 किलोमीटर रह गया है। यानी आप यहां भी देख सकते हैं कि यह फासला भी कम हुआ, यानी हम लगभग सटीक की ओर पहुंच रहे हैं। इसे आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मौसम विभाग तूफान के रास्ते को ट्रैक तो करता है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी पूरी तरह से सही नहीं होती थी। ऐसा तूफान के रास्ता बदलने के कारण होता था, लेकिन अब यह बहुत हद तक सटीक होता है। बिपरजॉय में भी यह सटीक निकला और यह सब हुआ हमारे साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से। देश के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर चक्रवात की चेतावनी जारी करने के लिए 7 साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लगे हैं। इनमें से 3 जगहों पर साइक्लोन वार्निंग सिस्टम यानी कि ACWCS है और इन्हें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में लगाया गया है। वहीं 4 साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी कि CWC हैं, जिन्हें अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर में लगाया गया है।